बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 लिक्विड सॉलिड। आज उसमें हमने इंटरमालिकुलर फोर्सेस और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस के ऊपर काफ़ी हद तक डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, कौन सी फोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मम्मी ने दे दे बथेरी खा दिया सर्गी टाइम भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। बेटे याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं है। ट्रू बॉन्डिंग जिस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, उस तरह का ये बॉन्ड नहीं होता, बल्कि ये एक एसोसिएशंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जो कि किस तरह क्रिएट होती है, एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव। और ये किस एटम की वजह से? पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इनकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी। चूंकि चार्जेस की वजह से क्रिएट होंगी तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। अब इसकी एग्जांपल आपने 9th क्लास में भी डिस्कस की होगी। वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, तमाम में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान एक वाटर के मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ये बॉन्डेड होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मसलन पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, अगर इसकी स्ट्रेंथ का हम कंपैरिजन करें कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 10 to
20 किलो जूल मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर हमने एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए तकरीबन 40 किलो जूल मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी की बुनियाद पर आप देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत क्या है, वीक है, क्योंकि ये कोई ट्रू बॉन्ड नहीं बल्कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कैसे क्रिएट हुई, दो अपोजिट चार्जेस की वजह से। अब जिस तरह दूसरी फोर्सेस का फिजिकल प्रॉपर्टी पर अफेक्ट होता है, इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी चंद जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज पर जो है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप देखें सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी हेल्प इजीली, हम कहते हैं कि वाटर में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाता है, अल्कोहल में वाटर डिजॉल्व हो जाता है, तो वजह क्या है। अब अल्कोहल का आप फार्मूला देखें और बॉन्ड OH, तो उसमें भी OH है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर में भी H पार्शियल पॉजिटिव है। तो वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो अल्कोहल की पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना वो अल्कोहल जो है वो वाटर में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हम कहते हैं कि शुगर जो है, चीनी जो है ये भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो वजह क्या है चीनी का वाटर में डिजॉल्व हो जाना, उसकी वजह ये है कि चीनी जो ग्लूकोज सुक्रोज है जो, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है। उस हाइड्रोजन बॉन्ड के डेवलप होने की वजह से जो शुगर है, सुक्रोज है, वो भी जो है ना वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। हम कहते हैं कि अल्केन जो है या बेंजीन वगैरह ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। तो इसकी रीज़न क्या है बेटे, क्योंकि अल्कोहल और जो बेंजीन और अल्केन है ये नॉन पोलर हैं, ये कोई भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अब इसी तरह इसकी हम प्रॉपर्टी का जो है ना वो डिस्कशन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है कुछ सब्सटेंस का, सॉल्युबिलिटी क्यों है, या मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। ठीक है, आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लो करती है, पेंट्स जो है वो दीवार पर क्यों चिपक जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो किस पर बेस करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अब हम उसका तस्करा करेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन 5th to 7th एलिमेंट। कि हाइड्राइड कहते हैं बेटे बाउंड्री कंपाउंड, हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड है उनको हम हाइड्राइड का नाम देते हैं। कहता है ग्रुप 4A का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड है, ग्रुप 4A के हाइड्राइड कौन से होंगे, मीथेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल हो जाए, या जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो क्यों होता है 5th to 7th एलिमेंट की निस्बत उनके हाइड्राइड। तो उसकी वजह यह है कि इसमें ग्रुप 4th के हाइड्राइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आप 7th के हाइड्राइड देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो उसमें HF। इसी तरह ग्रुप जो 6A है, 6A में आप देखें वाटर है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, उसके अलावा 5th में अमोनिया है। तो अगर 5th, 6th और 7th जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के, उनके टॉप वाले एलिमेंट के हाइड्राइड देखे जाएं, जो कि क्या बनेंगे, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4A का जो बॉइलिंग मेंबर है, फर्स्ट हाइड्राइड जो है मीथेन, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है बेटे कि मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल देखें तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा।
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 5 6 7 शो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे एज कंपेयर टू अदर मेंबर। तो उसकी वजह क्या है कि इनके हाइड्राइड्स में ग्रुप 5A 6A और 7A के जो एलिमेंट के हाइड्राइड होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि ग्रुप 4A का जो हाइड्राइड होगा उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब ये देखें जो पीरियड 4 है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू पीरियड 5। तो इनके अब 4 वाले जो एलिमेंट हैं 4th पीरियड के, उनके हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 5th पीरियड के एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो वजह क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम हो जाएगा। Electrostatic force of attraction between highly electronegative atom and partially positive charge hydrogen atom। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि ये चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन है, फोर्स है, तो इसलिए एक पार्शियल पॉजिटिव दूसरा पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा हुआ है ट्रेंड कि किसी भी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है विद इन द मॉलिक्यूल उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब दूसरे मॉलिक्यूल की जो पार्शियल नेगेटिव स्पीशीज है, जिसमें अगर हम HF की एग्जांपल देखें तो HF में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। दूसरे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले की पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन और दूसरे की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जो क्या कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर स्ट्रेंथ देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 20 टाइम लेस स्ट्रांगर है किससे, कोवलेंट बॉन्डिंग से भी। इसकी क्या वजह, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में 2 एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने शेयरिंग की है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई हकीकी बॉन्ड नहीं बना, बल्कि ये सिर्फ 2 अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से डेवलप हुई हैं फोर्सेस। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कोवलेंट बॉन्ड से कम होगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी किससे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से। अब उसकी क्या वजह है, अब देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स की वजह से बन सकती है, एक ऑक्सीजन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन। इसके बाद जबकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में जो है वो क्लोरीन की आप बात करते हैं या ब्रोमीन की बात करते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इन एलिमेंट की निस्बत क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो HCl में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काउंट करें तो वो ऑलमोस्ट OH की निस्बत या HF की निस्बत तो कम ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड उतनी नहीं आएगी जितनी HF के केस में है या NH के केस में है या OH के केस में। तो उस केस में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो ऑक्सीजन जो है वाटर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, वाटर का फार्मूला देखें तो वो है H2O। ऑक्सीजन एटम ने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है।
ठीक है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है तो बेटे ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और अपना जो इलेक्ट्रॉन उसने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाया हुआ है वो अपनी तरफ क्या कर लेगा, स्लाइटली विदड्रॉ कर लेगा। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी स्लाइटली, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो वाटर के फार्मूले में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हाइड्रोजन को क्या करना शुरू कर देगी, अट्रैक्ट। ये जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। तो अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो वो उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, उसकी रीजन क्या है कि ऑक्सीजन एटम जिसके पास दो लोन पेयर हैं, हाइड्रोजन जो कि सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान दो मॉलिक्यूल के, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करैक्टर देखें तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर है, लेकिन ट्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसे हम नहीं कह सकते। देखिए ना, अब एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में एक पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो पहले मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, उस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट। लेकिन ये अट्रैक्शन कैसे क्रिएट होगी कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो अट्रैक्शन है ये एक तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से तो है ही है, लेकिन साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है उसमें। जी बेटे, हम प्रीवियस क्लासेस में एक चीज सीखते आए हैं कि बर्फ जो है वो या आइस जो है वो पानी की सतह पर सरफेस पर क्या करती है, तैरती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेंसिटी जो है वो क्यों कम है और ये क्यों बर्फ जो है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है, ठीक है। वो सारी चीज़ भी आज हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपको बताएंगे। अच्छा ये देखें आइस बनती कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइस कैसे बनती है। बेटे जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। करीब करीब आने की वजह से क्या हो जाता है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं। अब एम्प्टी स्पेसिस खाली जगह जब आएंगी तो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो वाटर की सरफेस पर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब वाटर अगर देखें तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जब हम सॉलिड पोर्शन आपको करवाएंगे तो उसमें आपको ये भी बताएंगे कि आइस कौन सा सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये किसका काम करता है, इंसुलेटर का। अब देखें जहां पर सर्द इलाकों में, जहां पर सर्दियों में समुद्र की सतह जो है वो बर्फ से ढक जाती है, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, दरिया झीलें, तो वहाँ पर जो आबी हयात है, ठीक है, समुद्री जानवर जो हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं, तो उसका भी बेटे क्या रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटे जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है या उससे कम,
तो बर्फ बनना शुरू हो जाती है, वाटर मालिक्यूल क्या होना शुरू हो जाते हैं, करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसमें एम्प्टी स्पेसिस रह जाती हैं, एम्प्टी स्पेसिस होने की वजह से जो बर्फ की डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी है, वो वाटर से क्या हो जाती है, लो, और वो वाटर को क्या कर देती है, कवर कर देती है। अब आइस जो है वो बजाते खुद एक इंसुलेटर है, वो ना बाहर से जो है वो कूलिंग को पेनिट्रेट करवाएगी और ना अंदर से हीट को बाहर जाने देगी। इसी वजह से जो है वो एनिमल जितने भी हैं, सी एनिमल, वो अपना जो है ना वो जिंदगी का दरोमदार ठंडी जगहों पर भी क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। आगे देखें, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन लिक्विड स्टेट, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक एंड रीफॉर्म इन वाटर मॉलिक्यूल विद ईच अदर ड्यू टू मोबाइल नेचर। अब ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक भी होती रहेगी और बनती भी रहेगी वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्या है, मोशन में, या जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बेशक लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो गैसेस की निस्बत कम है, लेकिन वो मूव तो कर रहा है ना, तो मोशन की वजह से ये जो बॉन्ड है वो बनेंगे भी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लगातार बनती भी रहेगी और टूटती भी रहेगी। लेकिन आइस फॉर्म में क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। स्ट्रक्चर इज मोर लाइक डायमंड हैविंग ऑक्सीजन इन सेंटर, इसमें ऑक्सीजन जो है वो सेंटर है। और जब बर्फ बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके मॉलिक्यूल के दरमियान कितनी एम्प्टी स्पेसिस रह जाती हैं, 9%। 9% एम्प्टी स्पेसिस की वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम, और वो वाटर की सरफेस पर क्या करना शुरू कर देती है, फ्लोट। अब ये देखें, ये फिगर में आपको बताया गया है, ये गैशियस वाटर है जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अगर लिक्विड वाटर आप देखें तो इसमें मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर सॉलिड स्टेट देखें तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ गए हैं, करीब, लेकिन ये देखें 9% इसमें एम्प्टी स्पेसिस है। इस खाली जगह की वजह से, एम्प्टी स्पेसिस की वजह से जो हाइड्रोजन जो इसकी डेंसिटी होगी वो लिक्विड वाटर की निस्बत क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी, और वो वाटर की सरफेस पर क्या करना शुरू कर देगी, फ्लो, ठीक है। और ये इंसुलेटर है, आइस क्या है, इंसुलेटर है, ना सराउंडिंग से कोई जो है वो हीट को पेनिट्रेट करवाएगी, या ना जो इनर वाटर है उधर से हीट को जो है वो बाहर जाने देगी, ठीक है। तो इसलिए जो समुद्री जानवर है वो सर्द मौसम में भी जो है वो अपनी जो है क्या कर लेंगे, जिंदगी का दरोमदार जो है वो जारी रखेंगे, मर नहीं जाएंगे ठंड की वजह से। ये बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम कहते हैं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा होता है। वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या है बेटे, उसकी रीज़न ये है, अब ये देखें, हम कहते हैं HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है, या HF लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो HCl है, HBr है, HI है, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो वजह क्या है बेटे, HF में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन HCl, HBr, HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो उनकी स्टेट जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस होगी, लेकिन HF की फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड होगी। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, लार्जर बॉइलिंग पॉइंट। जितना बाउंडेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा।
Boiling point, such temperature at which any liquid or boil or the vapor pressure of any liquid become equal to external pressure. अब ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर हम बॉन्ड का देखें तो सबसे ज़्यादा HF का, OH का और NH का आता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हीं के ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने में मिलेगा, और इसी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड में होगी, ठीक है, फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड होगी। ये देखें, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है, ये अमोनिया के मालिक्यूल के दरमियान, और ये वाटर के मालिक्यूल के दरमियान, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बॉन्ड में है? HF बॉन्ड, उससे कम OH में और उससे कम NH में। अब देखें, लेकिन कहता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से क्यों ज्यादा है, हालांकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू HF कम है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो बेटे उसकी वजह यह है कि एक पानी का जो यूनिट है, एक पानी का जो मालिक्यूल है, उसके पास 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और HF के एक मालिक्यूल के पास सिर्फ एक पार्शियल जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो एक HF का मालिक्यूल एक ही वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वाटर का एक मालिक्यूल एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने होते हैं और HF में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से क्या होगा? ज्यादा। अगर अमोनिया की बात करें तो इधर देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरी अमोनिया की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या करना शुरू कर देगा? अट्रैक्शन। तो क्या डेवलप हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। अगर 2 मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर, और अगर एक ही मालिक्यूल में डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बेटे आज तक हमने यही डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, और इसका थोड़ा सा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है। कल इससे हम नेक्स्ट चलेंगे। तो इधर तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं।